नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। देखिए साथियों, आज एक ऐसी न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि विभाग को ये क्लियर कर देना चाहिए कि केवल पात्रता परीक्षा होगी या फिर हम बात करेंगे कि चयन परीक्षा होगी। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि आज की जो न्यूज़पेपर है और जो स्टेटमेंट आया है, इससे पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको मालूम है 2018 की भर्ती हुई थी, मीन्स एक केवल परीक्षा होगी और उसी के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। अब आपको 2 परीक्षाएँ नहीं देनी है और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो इस पूरी चीज़ों जो भी चल रहा था सब पर अब विराम यहाँ पे लग चुका है। बस अब आप सभी साथियों से यही कहना है कि आपके पास अब केवल 2 महीने हैं। यही वो परीक्षा है जिससे आपको सर्विस यहाँ से मिलने वाली है। तो सभी जितने भी हमारे साथी हैं, सभी से यही कहना चाहूँगा कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरे मन से लग जाइए अब, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और यही वो परीक्षा है जिससे आपकी सर्विस लगने वाली है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पहली हेडिंग यहाँ पे है कि चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो ये पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अहर्ता परीक्षा। मतलब आपकी जो परीक्षा होने वाली है साथियों जुलाई अगस्त में, अब केवल उसी परीक्षा के आधार पर। और एक बात और, स्कोर कार्ड को लेकर भी बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट आ चुकी है कि स्कोर कार्ड जो है वो केवल 2.5 वर्ष ही मान्य रहेगा। मतलब 2018-23 वाले जो पास बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें भी डबल से एग्ज़ाम देना होगा। कॉम्पिटिशन काफ़ी शानदार तगड़ा होने वाला है। तो पूरी ईमानदारी से, पूरे जी जान से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। ओके, कंटिन्यू करते हैं साथियों। देखेंगे आप लोग ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो भर्ती है, अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जैसा कि पहले होता आया है, और उसी के आधार पर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। और देखिए, ये भी कहा गया कि इसी परीक्षा में 2 महीने बाद जो परीक्षा होना है ना, उसमें यह नियम लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिया जाएगा। साथियों ये भी ध्यान रखना, मतलब आपकी जो परीक्षा है भाई नए नियम के तहत ही होगी। देखो स्पष्ट लिखा है कि जुलाई और अगस्त में माध्यमिक प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब केवल एक परीक्षा के, इसका बहुत बड़ा फायदा है आपको कि आपके समय कम लगेगा, नौकरी जल्दी मिलेगी। 2 परीक्षाएं देने से आपको यहाँ पे मुक्ति मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, अभी तक क्या होता था कि उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी। सिलेबस वही रहेगा, ध्यान रखना, 150 वाला। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था, हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक भर्ती में भी एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी। लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 आपको मालूम है ना, और फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर से 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को, ये सब छोड़िए, आपके काम का नहीं है। आपके काम की जो अपन बात करेंगे यहाँ से देखिए, क्योंकि अब यहाँ से आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं, जो संचालक महोदय हैं उनका स्टेटमेंट अगर आप लोग देखेंगे, शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी। ये के दुबे जी संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई से, उनका स्पेशल यहाँ पे आदेश आ चुका है कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। अब कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो साथियों आप लोग समझ पा रहे हैं कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय यहाँ से आपको नहीं मिलने वाला है। ये आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए। देखेंगे अब स्कोर कार्ड की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो वह भी आप लोग समझ लीजिए। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी जो स्कोर कार्ड है, मतलब आपकी जो
मार्कशीट रहेगी, इसकी वैधता जो है वो केवल 2 वर्ष रहेगी। यदि 2 वर्ष में इस अवधि में अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है तो उन्हें फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि ईएसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कूल में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहें तो दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। भाई पहले आपको मालूम है नंबर बहुत कम आए हैं और अभी ये देखिए अब आपके 2 वर्ष से पूर्ण हो चुके हैं। तो स्पेशली अगला वीडियो आएगा कि 2018 वाले 2023 वाले जो हैं उनकी जो पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड है वो अगली परीक्षा में मान्य होगा कि नहीं होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो साथियों नहीं होगा। आपको डबल से परीक्षा की तैयारी करनी है, अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए, स्कोर अपना हाई लाइए और सर्विस पाइए आप लोग। अब देखो एक तो ये चीज़ होगी, अब बिल्कुल इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन में, क्योंकि देखा है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी बहुत सारे डाउट लेके साथ में चलते हैं। बिल्कुल क्लियर आपके माइंड होना चाहिए कि चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। के द्विवेदी जो संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, उनका इस ऑफिशियली स्टेटमेंट है ये। अब यहाँ से आपने ये भी देख लिया है कि माध्यमिक और प्राथमिक जो पात्रता परीक्षा है इसी से इसकी शुरुआत होगी। अगली भर्ती में लागू होगी नई व्यवस्था, अभ्यर्थियों को मिलेगी दोहरी परीक्षा से मुक्ति। तो अब इसके बाद एक चीज़ जो नया परिवर्तन होने जा रहा है कि जो जनजातीय कार्य विभाग है उसको भी स्कूल शिक्षा विभाग में साथियों बहुत ही जल्दी मर्ज किया जा रहा है। और लगभग आप ध्यान रखना कि आपके यहाँ पे जो 16,000 पद हैं वह भी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक और न्यूज़ आप देखेंगे साथियों, यहाँ से देखिए कि जनजातीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी, स्कूल शिक्षा विभाग में भी भरे जाएंगे पद। समझना क्या होगा कि बढ़ सकते हैं 10,000 प्राथमिक और 6,000 माध्यमिक पद। जानकारी के अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में करीब 10,000 प्राथमिक शिक्षक और 6,000 माध्यमिक शिक्षक के पद बढ़ाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस आदेश को संभावित भर्ती प्रक्रिया की शुरुआती तैयारी माना जा रहा है। आदेश के मुताबिक सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक मतलब ये उनसे मांगी गई थी। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि यह भी आपके लिए बहुत जल्दी एक अच्छी न्यूज़ आई है। तो आप लोग अब पूरे तरीके से अपने साथियों तैयारी में आप लोग लग जाइए। केवल एक परीक्षा आपकी होनी है, पात्रता परीक्षा। साथियों यही भी ध्यान रखना आपका 150 मार्क्स का आपका वही क्वेश्चन मार्क्स आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर आपका 150 नंबर का होगा, 120 का आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी 30 मार्क्स आपके अदर सब्जेक्ट्स के होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाइए। इस संबंध में यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।